हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन चांस इंस्टीट्यूट में स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाए हैं जो कि आर्टिकल से है दोस्तों, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें ए आइंदा का यूज कैसे करें, और हम आपको सिखाएंगे मात्र 2 मिनट में दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे नए दोस्त हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को देख सको। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और जो है ए आइंदा का यूज कैसे करें हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ए सीखेंगे दोस्तों। ए जो होता है, ए का यूज हम कहाँ करें, ए का यूज कहाँ करें? तो जैसे कोई भी चीज़ जैसे होता है, देखो जैसे टेबल लिखना हुआ, जैसे टेबल लिखना हुआ, टेबल लिखना हुआ, तो टेबल हमें 2 चीज़ पहचानना है। टेबल हमने लिख दिया, तो इसके पहले हमें किस चीज़ का यूज करना है? ए का, आ टेबल, आ टेबल ना, आ टेबल लिख सकते हैं। कोई जैसे कि जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में हो तो उसको हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम ऐसे ही ए का यूज करेंगे। जैसे चेयर हुआ, चेयर, चेयर, चेयर हम लिखते हैं, चेयर के पहले आ चेयर कह सकते हैं। तो आ का यूज हम यहाँ करेंगे, आ का यूज हम यहाँ का करेंगे। और दोस्तों चलिए देखो, हम बताते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि जो है आयन, आयन का यूज कहाँ किया जाता। अब हम सीखेंगे आयन का यूज कहाँ, आयन का यूज। देखो आयन का यूज हम वहाँ करते हैं। सबसे सीखने वाली बात यही होती है कि आयन, आयन का जब हम यूज सीख लेंगे दोस्तों, तो आयन का जब यूज सीखेंगे तो हमें पूरी तरह से पता हो जाएगा, पूरी तरह से पता हो जाएगा कि आयन का यूज हम कैसे करें। अब देखो, अब इसमें जो है हम सीखेंगे आयन का यूज। आयन का जैसे हम जो है छोटा, हिंदी में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे कि जैसे छोटा आ होता है ना, देखिए हिंदी में हम देखेंगे जैसे छोटा आ होता है, छोटा आ ना, छोटा आ होता है। तो छोटा आ से हम देखेंगे कि छोटा आ से ले करके अगर आह तक हमारे मुंह से साउंड निकलता है, छोटा आ से आह तक किसी भी वर्ड में अगर छोटा आ से आह तक पहला लेटर आए, पहला साउंड निकले, तो हम वहाँ पर किस चीज़ का यूज करेंगे? आयन का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे? आयन का यूज करेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या यूज करेंगे उस समय? आयन का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे? आयन का। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे एग्जाम्पल में देखिए, देखो एप्पल, क्या लिखना है? एप्पल, एप्पल। एप्पल में हम जो है जब एप्पल हम कहते हैं तो इसमें क्या निकलता है? हमारा कौन सा साउंड? ए का साउंड निकल रहा है। किसका साउंड निकल रहा है? एप्पल ऐसे हिंदी में लिखते हैं ना, एप्पल, एप्पल ऐसे लिखते हैं। जब हम एप्पल ऐसे लिखते हैं तो ए का साउंड निकल रहा है। किसका साउंड निकल रहा है? ए का। तो हिंदी का हम देख करके यहाँ पर क्या लगा देंगे? फिर आयन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आयन, एप्पल। आर्टिकल में बस यही समझना, आयन का यूज समझ गए तो ए और दा का यूज तो अपने आप ही आ जाएगा। मेन हमारा क्या होता है? मेन जो है हमारा आयन है। तो हम देखो समझ गए ना। जैसे ऑरेंज लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ? जैसे ऑरेंज लिखते हैं, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज के पहले हमें आर्टिकल लगाना है। ऑरेंज के पहले हमें जब आर्टिकल लगाएंगे तो इसका पहले देखेंगे साउंड किस चीज़ का पहला लेटर निकल रहा है।
तो ऑरेंज, ऑरेंज लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हिंदी में ऑरेंज। कैसे लिखते हैं? ऑरेंज, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में ऑरेंज। तो हमारा साउंड क्या निकल रहा है? हमारा साउंड आ कर निकल रहा है, आ निकल रहा है। तो यहाँ पर हम आयन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आयन लगा देंगे। जाहिर सी बात है, क्लियर हुआ ना? देखो और देखो, और कुछ लोग बताते हैं कि हमारा जो है वावेल जो होता है, जैसे अल्फ़ाबेट में वावेल जो है ए ई आई ओ यू, 5 वावेल होते हैं। 5 वावेल होते से इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। जैसे कह दिए कि जहाँ पर तुम्हारा ए ई आई ओ यू आ जा तो वहाँ आयन लग जाता है। तो यहाँ तक क्लियर सी बात है। लेकिन कुछ जो है वर्ड्स होते हैं, जैसे हम देखो बताते हैं, कुछ वर्ड्स में बताते हैं कि जैसे कि ऑनर लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? ऑनर, HONOUR, ऑनर लिख दिया। तो यहाँ पहला लेटर हमारा जो है एच से चालू है, बट यहाँ देखो यहाँ पर AEIOU नहीं आ रहा है। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं उससे तुम्हारा एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि देखिए, जैसे कि हमने बताया कि छोटा आ से लेकर के आ तक जब साउंड हमारा निकलता है, हमारा साउंड जब आ तक निकलता है तो वहाँ किस चीज़ का यूज करते हैं? हम आयन का यूज करते हैं। देखिए जैसे कि इसमें HONOUR, ऑनर में देखो आ रहा है, पहले आ रहा है, ऑनर में हमारा जो है आ रहा है। तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। जैसे बताया जाता है कि देखो अगर वावेल आ जाए तो वहाँ आयन यूज करते हैं, जो है बाकी कॉन्सोनेंट आ जाए तो वहाँ पर जो है यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ए तो क्लियर सी हो जाएगा कि जैसे कि AEIOU, इसको छोड़ करके, ये तुम्हारा जो है वावेल है, इसको छोड़कर जो भी कॉन्सोनेंट आता है उसके साथ में हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम उसके साथ में यूज करते हैं, ए का यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं कॉन्सोनेंट के साथ में। बट आगे जो है जब हमारा समस्या आ जाता है, कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे ऑनेस्ट आ गया, ऑनेस्ट, ये लिखा तो रहता है हॉनेस्ट, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर इसको हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं दोस्तों। जब ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो हम इसका जो है साउंड तुम्हारा निकल के आ रहा है आ। जब आ रहा है तो यहाँ पर ए जो है, ए का यूज नहीं होगा दोस्तों, ए का यूज नहीं होगा। तो हमें ऑनेस्ट में जो है आयन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? ऑनेस्ट में आयन का यूज होगा, क्योंकि हमारा साउंड क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है। समझ में आया? क्लियर हो गया ना? तो जहां भी छोटा आ से लेकर के आ तक साउंड निकले हमारे मुंह से, छोटा आ से लेकर के आ तक साउंड निकले, वहां पर दोस्तों जो है किसका यूज करेंगे? हम आयन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आयन का यूज करेंगे। इससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। जैसे एलिफेंट लिखते हैं, ना, ELEPHANT, एलिफेंट लिखते हैं। तो यहाँ हमारा क्लियर क्या होगा? एलिफेंट लिख दिए तो यहाँ पर क्लियर क्या होगा? तो ई जो है ऐसे लिखते हैं ना, एलिफेंट नहीं, सॉरी, ए लिखते हैं ना, एलिफेंट। तो ए हमारा जो है निकल के साउंड आ रहा है, छोटा से आ के बीच में है, तो हम क्लियर कर देंगे इसको आयन लगा करके, आयन एलिफेंट हो जाएगा।
समझ में आया। अब देखिए चलते हैं हम द का यूज सीखते हैं। तो द का यूज में हम आपको बताना चाहते हैं कि जहां भी कोई बड़ी चीज आ जाए, इसी से हम समझ लेंगे। जैसे गंगा, क्या हुआ, गंगा, गंगा हम समझ लेंगे, गंगा। देखो गंगा एक रिवर है ना, तो रिवर एक, तुम्हारी गंगा नदी जो है बहुत बड़ी चीजें हैं। तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जब भी बड़ी चीजों की बात कही जाए तो वहां हम द का यूज कर देंगे। जैसे विवेकानंद हुआ, विवेकानंद, विवेकानंद बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा नाम है, तो वहां हम जो है द का यूज कर देंगे। समझ में आया। अब देखो जैसे कोई भी महाभारत हुआ, गीता हुआ, रामायण हुआ, ये सब बड़ी चीजें हैं। बड़ी चीजों के साथ में हम क्या करेंगे, यूज द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिर्फ द का यूज करेंगे। जहां भी बड़ी चीजें आ जाए वहां करेंगे द का यूज। तो हम एक बार फिर आपको बताना चाहते हैं कि ए का यूज कहां करेंगे, जहां वाबेल के बजाय कॉन्सोनेंट आ जाए, जहां वाबेल के बजाय जो है कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे बुक, बुक देखो बुक होता है, यहां पर पहला लेटर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। पहला लेटर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहां हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। जब भी किसी वर्ड में जो है तुम्हारा आए कॉन्सोनेंट, पहला लेटर कॉन्सोनेंट आए, तो वहां पर ज्यादातर हम यूज ए का करेंगे। कुछ अपवाद होते हैं, जैसे ऑनेस्ट हुआ, तो ऐसे में जो है हम आयन का यूज, वहां साउंड बताते हैं कि वहां साउंड निकल रहा है, छोटा आ से आ तक निकल रहा है, वहां पर हम आयन का यूज करेंगे। वहां पर आयन का यूज करेंगे, कहां पे आयन का यूज करेंगे, छोटा आ से लेकर के आह तक हमारे मुंह से जब साउंड निकले, आह तक जब मुंह से साउंड निकले, जिस वर्ड में साउंड छोटा आ से पहला लेटर जो है छोटा आ से लेकर के आ तक साउंड निकले, उस वर्ड में हम जो है आयन का यूज करेंगे। उस वर्ड में आयन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आयन का यूज करेंगे। बाकी जो है सब में जो है हम ये जो है यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो इससे पता चलता है। और द का यूज हम जो है तब करेंगे जहां बड़ी चीजें आ जाए, जहां बड़ी चीजें आ जाए वहां पर जो है हम द का यूज करेंगे। जहां बड़ा नाम आ जाए, जहां बड़ा नाम आ जाए वहां पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। किसका करेंगे, द का यूज करेंगे। दोस्तों समझ में आया। यदि वीडियो यह अच्छी लगे, आपको समझ में आया हो, तो दोस्तों के पास अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।